हाय एवरीवन। फिर से एक नया वीडियो और काफ़ी अच्छा फेथ और लोगों का एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और लोगों को इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मज़ा आ रहा है और लग रहा है कि सच में सर आपके बातों में डेप्थ है ना? डेप्थ है और इसको बड़ा गौर से देखना पड़ता है। दिस वीडियो इज़ नॉट एंटरटेनमेंट्स बट एजुकेशनल वीडियो जो आपके लाइफ़स्टाइल को लेवल अप करने का काम करेगा। तो आज फिर एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं कि विश्वास कैसे जीता जाए, है ना? एवरीवन, हर व्यक्ति आज की डेट में कहते हुए यही मिलते हैं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है या क्या आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, या लोगों के द्वारा हर इंसान की चाहत होती है कि लोग हम पे विश्वास करें, लोग हमें वैल्यू दे, है ना? वैल्यू करे, लोग कोई भी काम करने से पहले मेरे से सलाह ले, इन सब सारी बातों को लोग आज के डेट में जानना चाह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपने रिश्तों के बीच में कहाँ पे लैग कर रहे होते हैं? कौन-सी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हमारे रिश्ते बिगड़ता हुआ दिख रहा है और लगता है कि एक-दूसरे पे विश्वास रहा नहीं, है ना? तो आज इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो होता है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, लोग आपके ऊपर विश्वास करें, तो इसका सबसे पहला चीज़ है कि ज़िम्मेदारी लेना सीखें, आगे बढ़ कर के ज़िम्मेदारी लेना सीखें, है ना? और ज़िम्मेदारी ले कर के बखूबी उसको निभाना सीखें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, तो लोगों का विश्वास ऑटोमैटिक है आपके ऊपर बनता चला जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि बी रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदारी लेना सीखें, आगे बढ़ कर के ज़िम्मेदारी लें। और यदि ज़िम्मेदारी आगे बढ़ कर के आप लेते हैं और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से यदि आप निभा पाते हैं, तो दैट विल बी वेरी, वेरी, वेरी गुड, है ना? और लोग आपके ऊपर बिना आपके कहे आँख बंद करके लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, है ना? और देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग क्या दिखाते हैं कि हर आदमी सिवाय अपने आप के चाहता है कि दुनिया पूरी हमारे प्रति ईमानदार रहे, हम रहें या ना रहें। तो विश्वास इस तरह से बनेगा नहीं, है ना? विश्वास यदि आप बनाना चाहते हैं, तो लोग आपके प्रति ईमानदार रहें, इससे पहले आपको उनके प्रति ईमानदार रहना सीखना होगा, है ना? वफ़ादार रहना सीखना होगा, लॉयल बनना होगा, तभी जाकर के लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँगे। तो ईमानदारी दिखाकर, है ना, हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, है ना? ईमानदारी से विश्वास जीता जाता है ना? और बेईमानी से हारा जाता है ना? तो आपके पास इन दोनों में क्या है? क्या आप ईमानदार हैं लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति? तो आप पे लोग विश्वास करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है ना? तो ज़्यादा समय तक विश्वास आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो दूसरा, तीसरा चीज़ देखिए क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी दिखाकर, है ना? हम अपने वचनबद्धता को दिखा करके जो कहा उसको करके दिखा करके लोगों का विश्वास जो है हम अपने ऊपर ले सकते हैं। जैसे जुबान का पक्का बनकर, है ना? यदि हमने कह दिया तो वो काम को हम करके दिखाएँगे। इसके लिए हमें जो भी प्राइस पे करना पड़े। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे भारत की संस्कृति में ये चीज़ देखा जाता है कि भाई वचन यदि दे दिया तो सर क्यों ना कट जाए, है ना? लेकिन वचन निभेगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा देखा नहीं जा रहा है और इस बातों को सही साबित करने के लिए बहुत ही बड़ा धोखा लोगों को मिलता है ना? तो ज़ुबान का पक्का बन कर के हम लोगों का विश्वास स्वीकार सकते हैं, ले सकते हैं। समय पर कर्ज़ चुका करके यदि हमने किसी से कुछ भी कह के पैसा लिया है, तो समय से पहले यदि हम उन्हें वापस कर देते हैं, माँगने से पहले यदि हम वापस कर देते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर होता है। फिर यदि बुरे समय आने पे या यदि पैसों की ज़रूरत आने पे आप यदि उनसे डिमांड करेंगे, तो बिना किसी शक के वो आपको पैसा हैंडओवर कर देंगे।
लेकिन यदि आप समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं, समय से पहले कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर से धीरे-धीरे उठता चला जाएगा, है ना? तीसरा, अनुबंध के नियमों का पालन करके, है ना? जो भी टर्म्स कंडीशंस हमारे आपके साथ यदि रखा गया है किसी बात को लेकर, किसी बिज़नेस को लेकर के, है ना? तो उस अनुबंध के अनुसार हमको आपको खरा उतरना पड़ता है। और यदि इन सब चीज़ों को सही तरह से नहीं कर पाते हैं, तो लोगों का विश्वास जो है हमारे आपके ऊपर नहीं रह पाता है। तो इस तरह से हम लोगों का विश्वास जो है हासिल करने में सफल हो सकते हैं या असफल हो सकते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ज़िम्मेदारी लेकर और उसे निभाकर, ईमानदारी दिखाकर और अकाउंटेबिलिटी दिखाकर हम लोगों का विश्वास जो है हासिल कर सकते हैं। और देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं और थोड़ा-सा वीडियो ये लंबा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव है और बड़े ही चरित्र की बात है। हर लोग विश्वास ढूँढ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको समझ पाएँ अच्छे तरह से, है ना? तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, होने दें। और अपने पिछले जीवन से जुड़े घटने सुनाकर सबूत दिखाकर, है ना? ये भी एक पॉइंट है। यदि हम किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं, यदि हम किसी का विश्वास लेना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सकारात्मक, नकारात्मक घटना जो आपके साथ घटा हो और उस घटना के प्रति आपका रवैया क्या रहा है, आपकी टेंडेंसी क्या रही है ना? आपने रिएक्शन कैसे दिखाया, ये रिएक्शन के प्रति यदि आप बात करते हैं, तो लोग आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टोरी के थ्रू वो क्या करेंगे, आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो आपके जीवन में जो भी घटना घटा है ना? और जो भी सबूत एविडेंस यदि आपके पास है, उन एविडेंस के आधार पे अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करके आप लोगों का विश्वास अपने ऊपर अर्जित कर सकते हैं। तो ये 4th पॉइंट, है ना? नेक्स्ट 5वीं पॉइंट के बारे में देखिए हम बात करते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लोगों का विश्वास आप जीत सकते हैं। गलती हर इंसान से होता है और इंसान से ही गलती होता है ना? और गलती फर्स्ट टाइम होता है। यदि किसी चीज़ को आप जानबूझ करके बार-बार रिपीट करते हैं तो वो गलती नहीं कहा जाता है। गलती वो चीज़ होता है जिसको आप अनप्लानिंग वे में हुआ, है ना? अनवांटेड हुआ, है ना? तो ये इवेंट्स को हम लोग गलती कह सकते हैं। तो अपनी गलती स्वीकार कर लोगों का विश्वास आप जीत सकते हैं, ना कि अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करके। यदि आपसे गलती हुआ भी और आप गलती को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के विश्वास को आप ले नहीं पाएँगे, है ना? यदि आपसे गलती हुई है, उसको स्वीकार करें कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है और इस गलती को मैं स्वीकारता हूँ। आप यदि जो चाहें वो सज़ा आप मुझे सुना सकते हैं, वो हृदय से मुझे स्वीकार होगा, है ना? यदि आपने गलती को ढकने की कोशिश किया, तो लोगों का ट्रस्ट आपसे उतर जाएगा, है ना? आपसे लोगों का ट्रस्ट जो है उतर जाएगा और एक बार यदि आपसे विश्वास उतर गया, तो दोबारा फिर वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, है ना? तो लोग आप पर विश्वास क्यों करें? खुद सोचें ना कि भाई जो भी लोग हैं, वो मेरे ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? लोगों को विश्वास मेरे ऊपर करने की क्या आवश्यकता है ना? तो आपका चरित्र देख कर के लोग आप पे विश्वास करते हैं। आपकी उपलब्धि देख कर के आपने जीवन में आज तक क्या अचीवमेंट्स लिया है, उसको देख कर के लोग आप पे विश्वास करते हैं। आपके शब्द सुन कर के क्षणिक ट्रस्ट आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके कैरेक्टर को देख कर के ही होता है, ठीक है? आपकी उपलब्धि देख कर के क्षणिक वो आपके ट्रस्ट में आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है आपका कैरेक्टर देख कर के वो जो है हमेशा आजीवन के लिए आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और उस विश्वास में वो आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहे हैं जो आपको विश्वास कैसे जीता जाए में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट यदि पॉइंट्स की बात करें 6th पॉइंट की, अपने दोषों की ओर आकर्षित करके आप विश्वास जीत सकते हैं। यदि कोई
लगता है कि मेरे अंदर ये गलती है और मैं इसे बार-बार सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं असफल अपने आप को पाता हूँ। तो अपनी गलती यदि सामने वाले से आप व्यक्त कर देते हैं कि मेरे अंदर ये फ़ॉल्ट है, यदि आप पहले ही डिस्कस करते हैं, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। लोगों का विश्वास आपके ऊपर आ जाता है। 7th पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, तो दूसरों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बेनिफिट, है ना? बैकड्रॉ, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में यदि आप पहले से सीधा और सच्चे दिल से, है ना? सच्चाई के साथ यदि आप बताते हैं, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। चाहे वो सच्चाई कितनी भी असुविधा जनक क्यों ना हो, है ना? यदि असुविधाजनक होते हुए भी आपने यदि अपने सच्चाई को, अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में यदि सच्चाई से यदि सामने किसी का रखा है ना? जिस्ट को पकड़ के रखा है कि आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की जिस्ट क्या है? आपके सिस्टम की ख़ासियत क्या है? यदि उस चीज़ को आपने समझा है, आपने उस चीज़ को पकड़ा है और पहले से ही यदि आप किसी से के साथ डिस्कस कर देते हैं, तो आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉय, है ना? जो कोई भी हैं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नेबर्स, सब लोग आपसे सहमति व्यक्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, लोगों का विश्वास हम लोग इस तरह से जीत सकते हैं। आगे देखिए, क्या लगता है कि जो भी नियम की बात हम लोग कर रहे हैं, इसको अमल में लाना क्या आसान है? लगता है, ऐसा नहीं है, आसान है नहीं, लेकिन करना मुश्किल भी नहीं है। करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यदि लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों का साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान देने में सफल होते हैं, तभी जाकर के काफ़ी अच्छा काम आगे कर पाते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो इसी के अ, अपने अपने जीवन का, अपने ऑक्यूपेशन का बुनियादी वैल्यू, है ना? बुनियादी वैल्यू, बेसिक वैल्यू, फाउंडेशन वैल्यू आपको जानना होगा। आपको अपने सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से अ, मतलब काम करते हैं, आपका मोरल वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आपके प्रिंसिपल क्या हैं जीवन के, क्योंकि बिना इसके कोई बड़ी ऊँचाई अचीव नहीं किया जा सकता है। और यदि आप अपने आप को हर क्षण लोगों के सामने बदल करके पेश करेंगे, नए सिद्धांत के साथ पेश करेंगे, नए आइडियाज़ के साथ बार-बार, बार-बार यदि इस तरह का करते हैं, तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, है ना? एक वैल्यू निकल कर के आना चाहिए, एक जिस्ट आपका निकल के आना चाहिए कि आप इन प्रिंसिपल के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका प्रिंसिपल्स यदि क्लियर है, तो आपके लाइफ़ को हाइट लेने में कोई भी रोकेगा नहीं और लोगों का ट्रस्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आना ही आना है। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा ही, लेकिन क्या आपको अपने मोरल्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने जीवन के वैल्यू के साथ क्या आपको फ़ेथ है ना? यदि ऐसा है, तो लोग सच में आपके साथ होंगे, है ना? चलिए, लोगों से बातचीत का लक्ष्य, है ना, हमारा होना क्या चाहिए कि आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए करें। जब भी किन्हीं के साथ हमारी बैठक होती है या बातचीत होता है ना? या कॉन्फ्रेंस होता है ना? या किसी तरह का वेबिनार, सेमिनार होता है, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपके साथ विश्वास को कैसे बढ़ाएँ, विश्वास को कैसे आगे एनहांस करें, है ना? तो सच्चाई पुस्तक की सबसे चतुराई भरी बात होती है। तो इन सब चीज़ों को देख कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। 8वाँ पॉइंट की बात हम करते हैं, विश्वास आम तौर पर ईमानदारी, अखंडता, सच्चाई या निष्कपटता जैसी अवधारणाओं से जुड़ा होता है। और ये लॉन्ग प्रोसेस का है। इसको कहा जाता है, WIP कह सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये ट्रस्ट, आदान-प्रदान, ये फ़ेथ, बिलीव, ये विश्वास जो है आदान-प्रदान लंबे समय तक चलता ही रहता है। नेवर कंप्लीट इट 100%। कभी भी आपको 100% का सर्टिफ़िकेट आपको नहीं मिलेगा। ये ऑलवेज़ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, ठीक है?
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यदि आप ईमानदारी, अखंडता, सच्चाई और निष्कपटता का साथ दे रहे हैं, तो लोगों का विश्वास आप जीत ही पाएँगे, जीत ही जाएँगे और इस विश्वास को जीतने में किसी भी प्रकार से आपको असुविधा महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट 9th की बात करते हैं। विश्वास यदि कहा जाए कि चरित्र का प्रश्न नहीं है, यह तो 2 अत्यंत आवश्यक घटकों का परिणाम है ना? विश्वास केवल चरित्र का प्रश्न नहीं है, यह तो अत्यंत घटकों का परिणाम है। जैसे पहला चरित्र और सक्षमता। आप बहुत चरित्रवान हैं, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं। आप बहुत चरित्रवान हैं, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं, आप पे विश्वास नहीं किया जाएगा। बिलीव मी, जब मैं कर्ज़े में था, बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसा आएगा मैं आपको वापस रिटर्न कर दूँगा। लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी ऑनेस्ट था, ईमानदार था, कितना भी ईमानदारी से के साथ मैं कहूँ, लेकिन लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर होता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मेरे अंदर मेरी क्षमता दिखती नहीं थी, वो दिखता नहीं था, है ना? तो आपको विश्वास जीतने के लिए चरित्र के साथ-साथ आपको सक्षम भी बनना पड़ता है। चरित्र के साथ सक्षम भी बनना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कोई सच्चा और ईमानदार तो है, लेकिन सक्षम नहीं, तो संभवतः आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग आप पर विश्वास नहीं करते। अगर वो आपकी मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं, तो आपकी संपत्ति या ज़ेवरात आपसे लेकर के। ऐसा ही किया लोगों ने मेरे साथ, है ना? लोगों को विश्वास मेरी सच्चाई पे नहीं था, मेरी अक्षमता उनको दिख रहा था उस वक़्त, है ना? लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी विश्वास को आप अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। एक सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र के साथ-साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को भी बनाना पड़ेगा। आपको क्षमतावान भी बनना पड़ेगा। तुलसीदास के द्वारा देखिए कहा गया है कि जो सामर्थ्यवान है उसमें कोई दोष नहीं होता है ना? जो समर्थवान होता है वो कोई भी काम को करता है तो उसका फैशन बन जाता है। लेकिन यदि जो आप सक्षम नहीं हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आपकी अच्छाई भी, आपकी सच्चाई भी, आपकी ईमानदारी भी आपके लिए बुराई का काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लोगों का विश्वास हम लोग जीत सकते हैं। 10th पॉइंट की बात करते हैं। आप एक ही व्यक्ति पर कई मामलों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। सही बात है। कोई इंसान हर पहलू में परफेक्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। कोई न कोई कमज़ोरी हर व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति यहाँ बिकता है। हर व्यक्ति का कैरेक्टर यहाँ ढीला होता है। लेकिन उसके लिए आपको उसकी कमज़ोरी को पकड़ना सीखना होगा, उसकी कमज़ोरी को पहचानना सीखना होगा, है ना? और लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस मामले में मेरे साथ बिलीव में है, फ़ेथ में है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कई लोग स्वास्थ्य के मामले में ईमानदार नहीं हो सकते हैं। जानते हैं कि मेरे पास डायबिटीज़ हो चुका है, मीठा खाने से मना किया गया है, बट दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर हेल्थ, है ना? वो हेल्थ पे नहीं हो सकते। पति-पत्नी आपस में उन लोगों को पता होता है कि एक-दूसरे पे फ़ेथ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, है ना? एक स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि भाई ऑपरेशन की जब बारी आई, वाइफ़ को पता था कि यदि मैं हस्बैंड से ये बात को डिस्कस करूँगा तो मेरा ऑपरेशन नहीं होने देंगे वो। और वाइफ़ खुद ऑपरेशन अकेले बिना सहमति के जाकर के करवाया, है ना? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई हेल्थ के मामले में आपके साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता, कोई पैसों के मामले में ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पैसे के मामले से आप दूर ही रहना, क्योंकि पैसे के मामले में इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना? इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो सारी बातों को आप समझ पाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सेक्स के मामले में, उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना? बहुत सारे लोग, है ना? पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ज़्यादा इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, है ना? क्योंकि वीडियो सब लोग देख सकें, अच्छे से तरह से देख सकें। तो इन तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति पर कई मामलों में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। हर पहलू में वो आदमी विश्वास करने लायक नहीं हो सकता है ना? दूसरों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी का विश्वास दिलाना ही काफ़ी नहीं है। आपने सोचा, आपने सच्चाई बताया, ईमानदारी बताया,
दूसरों को यह विश्वास भी होना चाहिए कि वे आपसे जिन परिणामों की उम्मीद करते हैं, आप में उन्हें हासिल करने की योग्यता है भी या नहीं। आप बहुत सच्चे हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, वो क्षमता आपके अंदर है या नहीं, तभी लोग वो ट्रस्ट करेंगे ना, तभी वो ट्रस्ट कर पाएँगे, है ना? और देखा गया है कि सच्चाई और ईमानदारी से परे आपके टैलेंट होता है ना? जो लंगड़ा आदमी है अब माउंटेन को चढ़ जाता है, बिना पैर के आदमी माउंटेन को चढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? जो एग्ज़ाम्पल भरा पड़ा है, मैं उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते, इन्फॉर्मेशन बहुत है ना? तो आप ये देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले यदि किसी का ट्रस्ट जीतना है तो आपको सक्षम बनना पड़ेगा। आप एक लीडरशिप क्वालिटी को अचीव करना पड़ेगा, यदि आप लोगों को लीड करना चाहते हैं। आपके अंदर वो प्रिंसिपल्स दिखना चाहिए कि भाई ये चीज़ है आपके अंदर कि आप पहले आपको योग्य बनना पड़ता है। पद को हासिल करने के लिए पहले आपको उसकी योग्यता आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहले पद आ जाए तब जाकर के हम अपने अंदर योग्यता लाएँगे, नो फ्रेंड्स, है ना? पहले आपको उसकी योग्यता लाना पड़ता है, तब जाकर के वो पद ऑटोमैटिक आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने योग्यता को, क्षमता को डेवलप करने का कोशिश करें, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तब जाकर के हम लोग उस पद को खुद से एक्वायर कर लेंगे। जिस अमाउंट ऑफ मनी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस लेवल तक आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि तभी आपकी मेहनत आपको तभी वो प्राइस पे करेगा जब उस लायक आप होंगे। यदि आपके अंदर वो टैलेंट होगा, वो स्किल्स होगा, तभी जाकर के वो चीज़ आपको मिल पाएगा, वैसे मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? तो नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये बात हम लोग कर रहे थे किस चीज़ का कि विश्वास कैसे जीता जाए, विश्वास जीतने की बात किया जा रहा था। 11th पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, आपको विश्वास बनाने के लिए क्या करना होता है ना? यदि आपको लोगों को विश्वास बनाना है तो क्या करना होगा? 2 और महत्वपूर्ण बिंदु है लास्ट में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सक्रियता से नेटवर्क बनाना। आप यदि एक रिक्शे वाले के रेफ़रेंस से कहीं जाते हो, तो सामने वाला उतना ही वैल्यू देता है। यदि आप किसी डीएम, कलेक्टर, मिनिस्टर के रेफ़रेंस से कहीं आप जाते हो, तो लोग आप पे फ़ेथ उस लेवल का करते हैं। आपका इज़्ज़त, आदर, स्वीकार जो होता है उस लेवल का होता है, उस स्टैंडर्ड का होता है। तो आपको सक्रियता से नेटवर्क बनाना होगा। यानी अच्छे-अच्छे लोगों का नेटवर्क आपको अपने आस-पास रखना पड़ेगा ताकि लोगों का बिलीव आप ले पाएँ। ताकि लोगों का ट्रस्ट आप जीत पाएँ, है ना? लगे कि नहीं ये आदमी सच में जो कह रहा है ना? उसमें कुछ तो है, ये मेरे काम का है ना? जब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तब। किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना मानव स्वभाव है जिसका परिचय किसी साझे परिचित ने दिया है, ठीक है? रेफ़रेंस जैसे कहा जाता है मेरे आपके फ्रेंड ने किसी को आपके पास भेजा है ना? तो ये विश्वास बहुत अच्छा हो जाता है। आपका प्रिय मित्र ने एक लेटर के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से किसी इंसान को आपके पास भेजा है कि फलाने इंसान के पास जाओ, ये काम तुम्हारा हो जाएगा और ईज़ी वे में हो भी जाता है ना? तो ये नेटवर्क सक्रिय नेटवर्क जो है, वही आपको अचीवमेंट दिला रहा है। तो सक्रिय नेटवर्क पे हम लोग ऐसा काम करके कर सकते हैं और लोगों का विश्वास हम लोग ईज़ी वे में जीत सकते हैं। किसी अजनबी पर हम उतना भरोसा नहीं करेंगे, जितना कि परिचित द्वारा शंसित परिचय पर, है ना? अनुशंसित परिचित पर। कोई अजनबी एक तरफ अजनबी आदमी है और एक तरफ मेरा कोई सगा का रेफ़रेंस है, तो ज़्यादा ट्रस्ट आप किस पे करेंगे, है ना? डेफ़िनेटली आप अपने जानने वाले, पहचानने वाले के रेफ़रेंस में कोई है तो उसके साथ करेंगे। ट्रेन पे आप जाते हैं, जगह कहाँ लेना पसंद करेंगे? अजनबियों के संगत में या कोई जान-पहचान वाला मिल गया वहाँ पे? तो फ्रेंड्स ये बेसिक्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं, है ना? यदि मैं आपसे एक सवाल करूँ, अमीर बनने में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन-सा है ना? तो सही लोगों को जानना, सबसे बड़ी बात है सही लोगों को जानना, संबंध होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है ना? जिसके साथ आप पैदा होते हैं, आप संबंध बनाने पर मेहनत कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, है ना? मेहनत करना चाहिए। ऊँचे लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको नेटवर्क और संबंध बनाने तथा कायम रखने होते हैं, है ना? नेटवर्क बनाइए, है ना? लोगों के साथ जुड़िए, मेल-जोल रखिए, संबंध स्थापित करिए और इसको मेंटेन करने की कोशिश करिए।
आपके सक्सेस, आपके विश्वास को जीतने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको उस तरह काम करना और सोचना होता है, जिससे दूसरों का विश्वास जीता जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ पॉइंट्स था जिससे कि हम आपसे बात करना चाह रहे थे। हर सप्ताह और हर महीने कुछ समय निकाल कर, है ना, अपने खुद के जीवन की जाँच करें। क्या मैं इन सारे बिंदुओं पे कुछ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ? खुद से पूछें, मैंने नए संबंध बनाने और अपने विद्वान नेटवर्क को फैलाने के लिए क्या किया? क्या मैंने इस तरह से काम किया कि दूसरे मुझ पर विश्वास कर सकें? फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ डिस्कस करना था और बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। बात जब बढ़ता है तो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, बट दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आई होप कि आपके जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाने का कोशिश करेगा, वन स्टेप अप करने का काम करेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, वेरी गुड और वेरी गुड डे टू यू। आई होप यू मे एंजॉय दिस वीडियो, और यदि किसी को पसंद आए, किसी को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और आगे लोगों को प्रमोट भी करें, शेयर भी करें। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचना चाहिए। पता नहीं कौन सी लाइन किनके जीवन में क्या चमत्कार लेकर के आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक कम्युनिटी, ऐसा कम्युनिटी जो वेल्दी, हेल्दी, है ना, और वाइजली, और जिनका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा हो, हेल्थ काफ़ी अच्छा हो, रिलेशन काफ़ी अच्छा हो। इस तरह से हम लोग एक ऐसे कम्युनिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बी सपोर्टिव। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।